नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रोविंग मंत्रा में। और जैसा कि आपको पता ही है कि हम भारत का भूगोल पढ़ रहे थे और भारत के भूगोल में हमने पिछले वीडियो में जो पढ़ा वो थे भारत के द्वीप, द्वीप समूह, प्रवाल और मूंगा चट्टानें। तो इन सभी के बारे में जो हमने अध्ययन किया था उसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन बैंक लेके आया हूँ, जो आपको पता चलेगा कि हमने पढ़ा क्या क्या है। और उन चीज़ों को पढ़ने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन आ रहे हैं एग्ज़ाम में या नहीं आ रहे हैं। तो उसी चीज़ को देखते हुए मैंने इन क्वेश्चनों को जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं आपके सामने लाया हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि हमें वो चीज़ें पढ़ना है जो टॉपिक से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा उठते हैं, ना कि वो चीज़ें जहाँ से बहुत ही रेयर या फिर अभी तक क्वेश्चन बने ही नहीं, वहाँ से पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो हमें उन टॉपिकों पर ज़्यादा पढ़ना चाहिए और वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं तो उन पर ज़्यादा फोकस भी रहना चाहिए। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी आप पढ़ रहे हैं, जिस तैयारी के लिए पढ़ रहे हैं, एसआई के लिए पढ़ रहे हैं, पीएससी के लिए, टेस्ट सीरीज़ लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। और टेस्ट आप लगाते ही रहिए। हर 5 दिन या 1 हफ्ते में आप टेस्ट ज़रूर दीजिएगा। ऐसा शेड्यूल बनाइए कि मंडे से लेकर सैटरडे तक आप पढ़िए, उसके बाद आप संडे को टेस्ट दीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं और हमें और किन किन टॉपिकों पे सुधार करना है, किस सब्जेक्ट में सुधार करना है। तो उससे आपको बहुत अच्छा फील होगा और अंदर से पता भी चलेगा कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सही दिशा की ओर है कि नहीं है और हमारे एग्ज़ाम के लिए आवश्यक है कि नहीं है। तो इसके लिए आपको टेस्ट सीरीज लगाना बहुत ही आवश्यक है। और स्मार्ट स्टडी कीजिए कि एग्ज़ाम जो भी हुए हैं अभी तक उनके क्वेश्चन बैंक लाइए, ठीक है, या फिर उनके प्रश्न पत्र मिल जाए तो वो भी ले लीजिए और उनके हिसाब से आप पढ़ाई स्टार्ट कीजिए कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है, एमपीपीएससी कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, एसआई कहाँ से पूछ रहा है। तो ये सब की जानकारी आप जब क्वेश्चन उठाएंगे तो आपको सभी चीज़ों का पता चल जाएगा, उसके माध्यम से ही आप पढ़िएगा। तो आपको यहाँ ये भी पता चल जाएगा कि हमारे पास कितना अंदर से जो पढ़ने की क्षमता है वो कितनी आ चुकी है और हमें किन किन चीज़ों पर अभी और पढ़ना है। तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम, वो बोलते हैं ना कि हम कितने पानी में हैं, तो वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो जानकर ही आपको पता चलेगा कि हम सही दिशा में अच्छा पढ़ रहे हैं और हमें इतनी ज़्यादा मेहनत और करने की आवश्यकता है, इससे हम एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करेंगे। और एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करना ही अपना उद्देश्य है। हमें पढ़कर क्या करना है, हमें पढ़कर एग्ज़ाम निकालना है। नॉलेज लेंगे, हम नॉलेज लेते रहेंगे, पर हमारा भी उद्देश्य है एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करना। और एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करने के लिए जो चीज़ें हमें आवश्यक है हम उन्हीं पर अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए और कैसे हम क्वेश्चन लगाते हैं। और ये क्वेश्चन जितने भी मैं आपके सामने लाए ये सभी आए हुए हैं पीएससी और एसआई के ही क्वेश्चन हैं, ना कि कहीं और से क्वेश्चन आए। सभी आए हुए क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आया ना हो, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर स्थित है। तो अंडमान निकोबार द्वीप अपन ने पढ़ा था, वो पढ़ा था कि अंडमान समूह अलग है और निकोबार द्वीप समूह अलग है। तो हमें पता है कि यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट मैंने ऊपर से ही किया था, उत्तरी अंडमान से। तो सबसे पहली उत्तरी अंडमान की विशेषता ही थी कि सबसे ऊंची चोटी उत्तरी अंडमान में ही थी, सैडल पीक। तो आप पिछले वीडियो में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सैडल पीक कहाँ पे स्थित है और वो उत्तरी अंडमान में है। तो अपना यहाँ से क्वेश्चन ये हो जाएगा उत्तरी अंडमान। और ये एमपीपीएससी 1993 में आया हुआ है। तो आपको यहाँ से वही क्वेश्चन पता चल रहे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन है अंडमान निकोबार, उन्होंने क्वेश्चन दिया था एमपीपीएससी 1993 में। ये और क्वेश्चन है कि अंडमान व निकोबार, इतना लिख के दे दिया था उनने। ये अंडमान निकोबार के बारे में ये पूछना चाह रहे थे कि ये द्वीप हैं या द्वीप समूह हैं, क्या है और ये कहाँ पे अवस्थित हैं। तो देखो बंगाल की खाड़ी में तो है नहीं, बंगाल की खाड़ी के द्वीप तो हैं, पर ये क्या है, बंगाल की खाड़ी के द्वीप थोड़ी हैं, ये द्वीप समूह हैं।
देखिए अंडमान और निकोबार, अंडमान उत्तरी था और निकोबार द्वीप समूह था वो दक्षिणी था। तो निकोबार अंडमान ये दोनों द्वीप समूह हैं, तो इसलिए अपना बी आंसर हो जाएगा। हिंद महासागर में है के 2 द्वीप हैं, तो ये हिंद महासागर के नहीं है, बंगाल की खाड़ी के हैं। बंगाल की खाड़ी के देखिए कैसा घुमाया क्वेश्चन को कि उसने यहाँ पूछ लिया बंगाल की खाड़ी के द्वीप हैं, तो बंगाल की खाड़ी के द्वीप नहीं है, द्वीप समूह हैं। वही चीज़ यहाँ पे रखी। अगर अपन जल्दी जल्दी पढ़ के, बहुत से लोग क्या करते क्वेश्चन में कि बिना देखे जल्दी से उनकी बंगाल की खाड़ी लिखा है, टिक कर दी, पीछे नहीं पढ़ा उन्होंने। तो इसके लिए इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा है तो सरल, पर समझने की दृष्टि से बहुत ही ज़रूरी है कि यहाँ पे इसने बोल दिया बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये चीज़ जानकारी मिली। अब यहाँ पे 10 डिग्री चैनल के बारे में पूछा है कि 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, किन 2 द्वीप समूहों को पृथक करता है। अब उसने ये पूछा है तो आपको अपने आप अनुमान लग जाएगा कि 10 डिग्री चैनल हमने पढ़ा था, वो किन 2 द्वीप समूहों करता था, अंडमान और निकोबार। तो देखिए पहला ऑप्शन है अंडमान और निकोबार। अंडमान निकोबार यहाँ पे सही हो जाएगा। अंडमान और म्यांमार नहीं होगा। भारत को श्रीलंका से लक्षद्वीप को मालदीव, आंसर है ही नहीं। आपको पता है अंडमान निकोबार के बीच से ही 10 डिग्री निकली हुई है, 10 डिग्री चैनल। तो आपको ये भी क्वेश्चन पता चल गया और ये अपन ने पढ़ रखा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि एक तो सुषुप्त ज्वालामुखी, एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिटिल अंडमान, ठीक है, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार और बैरल द्वीप। तो यहाँ पे हमने देखा था कि जो पूर्वी हिस्सा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो पूर्वी हिस्सा है वहाँ पे बैरल द्वीप है जो 1787 में यहाँ पे पहली बार उद्गार हुआ था। ठीक है, तो बैरल द्वीप यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब अपना 5वां क्वेश्चन है राम सेतु शुरू होता है। राम सेतु कहाँ से शुरू होता है, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि राम सेतु शुरू होता है कहाँ से, धनुषकोडी से, मंडपम से, पंबम से और रामेश्वरम। पवन लिखा है ये। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि राम सेतु धनुषकोडी से शुरू होता है, धनुषकोडी से राम सेतु शुरू हो जाता है। ठीक है, रामेश्वरम तो एक स्थान हो गया जहाँ पे हम लोग दर्शन करने जाते हैं, बहुत से पूजा पाठ होते हैं और चौथा धाम भी कहलाता है। तो यहाँ पे धनुषकोडी से राम सेतु शुरू होता है और तलैया मन्नार जो श्रीलंका में है, तलैया मन्नार तक जाता है राम सेतु। ठीक है, एडम्स ब्रिज भी कहते हैं उसे हम राम सेतु को। और यहाँ पे अब 6वां क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है। तो बहुत ही आसान तरीके से आपको मैंने बहुत ही अच्छे से बताया था, प्रवालों के बारे में बताया था कि वो खोल बनाते हैं और एक दूसरे के ऊपर चढ़ते जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर। एक जो जीव होता है वो मर जाता है तो दूसरा आता है, दूसरे के ऊपर दूसरा, तो ऐसे ऐसे करके ये पूरा द्वीप का निर्माण कर लेते हैं। तो वहाँ पे वो जो द्वीप है प्रवाली द्वीप है, वो लक्षद्वीप है। और प्रवालों के साथ एक चीज़ और है कि यहाँ मछलियाँ बहुत ज़्यादा रहती हैं। मछलियाँ क्यों रहती हैं, क्योंकि छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं, वो आती हैं और यहाँ पे छुप जाती हैं, क्योंकि बड़ी मछलियों का भोजन होता है छोटी मछलियाँ। तो छोटी मछलियाँ यहाँ पे धीरे से आके अपना घरौंदा बना लेती हैं और यहाँ पे जहाँ भी सांस मिलती हैं तो वहाँ पे घुस जाती हैं। वो क्या करती हैं, उनका भोजन भी हो जाता है, वहाँ पे आवास भी हो जाता है और सुरक्षा भी मिलती है उनको। कैसे मिलती है, क्योंकि जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए ये छोटे छोटे बने हैं द्वीप, प्रवाल है। अब इनमें सभी में प्रवाल, अब मछलियाँ आई और जैसे ही प्रवाल थोड़ी बाहर आए, बाहर 2 सेंटीमीटर का लगभग रहता है जीव, तो जैसे ही आया मछलियाँ उन्हें खा लेती, तो उनका भोजन हो गया और आवास इसलिए हो गया क्योंकि ये अंदर रहती हैं तो कोई दिक्कत नहीं रहती, तो आवास भी हो गया और सुरक्षा भी, बड़ी मछलियों से सुरक्षा भी हो जाती। तो यहाँ पे हमने देखा कि कौन सा एक प्रवाली द्वीप है, तो वो अपना लक्षद्वीप है। अंडमान है नहीं, अंडमान अपना अराकाम यूमा से आया हुआ पर्वत श्रृंखला का ही भाग है। और कार निकोबार नहीं है, न्यूमोर नहीं है। ठीक है, अब लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह, तो हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा था कि लक्षद्वीप में 17 नहीं है, 27 नहीं है, 36 द्वीप हैं। तो अपना यहाँ पे लक्षद्वीप में द्वीप
की संख्या 36 हो जाएगी। अब 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय द्वीपों में कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य है। ये देखिए मैंने सभी में लिख रखा है कि ये यूपीपीएससी का है क्वेश्चन, ये यूपीपीएससी 2015 का है, ये मैंने लिख रखा था यूपी का प्री का क्वेश्चन था 2010 का, और यहाँ पे मैंने लिखा है उत्तराखंड पीएससी का 2010 का क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से भारतीय द्वीपों में कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य है। तो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा था कि या तो देखो पम्बन द्वीप आ जाएगा या रामेश्वरम आएगा। तो यहाँ पे क्या दिया हो, एलिफेंटा, निकोबार, रामेश्वरम, सालसेट। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा रामेश्वरम। रामेश्वरम कहाँ है, पम्बन द्वीप पे है या उसी का नाम है रामेश्वरम। तो आपका आंसर सही हो जाएगा रामेश्वरम। एलिफेंटा होगा नहीं, ये मुंबई के पास है। सालसेट मुंबई पर ही बसा हुआ है, और निकोबार होगा नहीं। ठीक है। सरक्रीक विवाद किन दो देशों के बीच है। तो आपको बहुत ही अच्छे से मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि सरक्रीक भारत और पाकिस्तान के बीच है, जो लगभग 90 से 96 किलोमीटर के समथिंग ज़मीनी विवाद है, दलदली एरिया है। तो जो पाकिस्तान का सिंध प्रांत है वो अपना कब्जा बताते हैं, और भारत के जो गुजरात है, कच्छ अपना, तो वहाँ का ये एरिया है और यहाँ पे विवाद चल रहा है, और ये अभी हाल में भारत के पास ही है। ठीक है। तो यहाँ से अपना क्वेश्चन पहले ही टिक हो गया। ठीक है। चीन, भारत, ये तो गलत है आंसर। ठीक है। अब यहाँ पे 10वां क्वेश्चन है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का महानगर। तो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको देखो, ये अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि सालसेट पर मुंबई स्थित है। तो यहाँ पे जो सालसेट द्वीप है वहाँ पे मुंबई स्थित है। तो एकमात्र महानगर है अपना मुंबई, सबसे बड़ा नगर है वो, कहाँ पे एक द्वीप ही पर स्थित है। ठीक है। पर किनारे से है तो उसे मुंबई सही मानेंगे। ठीक है। और ये MPSI में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो यहाँ से मैंने आपको ये सभी क्वेश्चन बताए, इनसे आपको मालूम चल गया होगा कि हमने जो जो पढ़ा उनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा, और सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप ऐसे ही लगन से पढ़ते रहिए, सपोर्ट बना के रखिए, और चैनल को प्लीज़ उन दोस्तों तक पहुंचाइए जिन्हें ज़रूरत है, जो पढ़ना चाहते हैं, घर से भी बैठ के पढ़ सकते हैं। और ज़रूरत नहीं कि आप बड़े बड़े जगहों पे जाएं, बड़ी बड़ी कोचिंगों में जाएं, आप घर से भी आराम से मेहनत कीजिए। आपको वो सभी चीज़ें आजकल पहुंचाई जाती हैं यूट्यूब के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। तो बिल्कुल आप निरंतर पढ़ते रहिए, हम ऐसे ही मेहनत करके आपके सामने ऐसे ही वीडियो प्रस्तुत करते रहेंगे। और प्लीज़ वीडियो को शेयर करवाइए दोस्तों के माध्यम से, सब्सक्राइब करवाइए, तो हमें और अच्छा हौसला मिलेगा। मेहनत करेंगे तो आप तक और ये अच्छी चीज़ें पहुंच पाएंगी। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए हमारा चैनल, जिससे आपको हमेशा स्टडी के बारे में मालूम चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।